दिल्ली इलेक्शन का जैसे जैसे वोटिंग का डेट नज़दीक आ रहा है, नेताओं में बेचैनी और जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आपको बताएं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हर दिन कुछ न कुछ योजना लॉन्च होते ही रहता है और कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। लेकिन एक बात समझनी होगी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो वोट मिलने वाला है वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का ही वोट होगा, या फिर ये कहें कि कांग्रेस का वोट अगर कटेगा तो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा। यानी अगर ये दोनों मिलकर लड़ते तो मिलकर लड़ने के बाद ये बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते थे। लेकिन अब जो माहौल है दिल्ली का, उससे यही लगता है कि दिल्ली का इलेक्शन केजरीवाल वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस का सफाया होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए महागठबंधन के कई दल कांग्रेस को सपोर्ट न करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। मतलब साफ है। और एक बात और, जैसे जैसे ये डेट नज़दीक आ रहा है, केजरीवाल, बीजेपी, मतलब सभी दल, किसी कोई छुपा नहीं है और कोई बचा नहीं है। सभी दलों के जो बोल है ना, वो बिगड़ता जा रहा है। एक दूसरे पर हमला करने का जो हमला करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है और जनता तय कर लेगी, या ये कहें कि जनता तो तय कर चुकी है। बस अब इसे अमली जामा पहनाना है, यानी वोटिंग करना है और वोटिंग करके सभी दलों को, सभी नेताओं को ये बता देना है कि भैया दिल्ली की जनता तो इसके साथ है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं, बीजेपी का दावा है कि हम आ रहे हैं और कांग्रेस का दावा है कि हम आ रहे हैं। यानी तीनों का अपना अपना दावा है, लेकिन दिल्ली के जनता का जो दावा है वो तो कुछ और ही है। दिल्ली की जनता ने तो सब कुछ तय कर लिया है पहले से। केजरीवाल की सरकार देखने के बाद, इससे पहले कांग्रेस की सरकार और इसके बाद बीजेपी, तो जिसके लिए दिल्ली की जनता को वोटिंग करना है, कौन हीरो बनेगा, ये दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। और आप यकीन मानिए, बीजेपी और केजरीवाल आम आदमी पार्टी में ही टक्कर मुकाबला देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां पे केजरीवाल बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का सफाया है, कांग्रेस का कहीं कोई दिख नहीं रहा है फिलहाल दिल्ली के अंदर। और इसके पीछे का कारण है कि राहुल गांधी का बीच बीच में ऊट पटंगा बयान देना। राहुल गांधी का बयान देने से, वो जो भी बयान देते हैं, हालांकि वो दिल्ली में इस समय उतना एक्टिव नहीं दिख रहे हैं जितना दिखना चाहिए, लेकिन प्रियंका वाड्रा भी नहीं दिख रही है। तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जितना कम रैली करेंगे उतना फायदा होगा कांग्रेस के लिए, और जितना ज़्यादा रैली करेंगे वो नुकसान होगा, क्योंकि वो जब भी आएंगे कुछ न कुछ ऐसा बयान देंगे जिससे बीजेपी को फायदा होता है, जैसा कि हमेशा सभी जगह होता रहा है। अब देखना ये है, समय भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 26 आज और इसके बाद 5 को वोटिंग, 8 को काउंटिंग, समय ज़्यादा नहीं है। तो कांग्रेस के तरफ से अभी कोई बड़ा लीडर जैसे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, इन लोगों का कोई ऐसा बड़ा रैली दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिला। मतलब ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये एहसास हो चुका है कि राहुल गांधी को दिल्ली के रैली में उतार कर क्यों बेइज्जती करवाना है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रहा है। शायद एक ये वजह हो सकता है, लेकिन वजह जो भी हो, अगर राहुल गांधी दिल्ली में नहीं आएंगे रैली करने तो इससे नुकसान होगा बीजेपी को, ये बात समझना होगा। और केजरीवाल अकेले लड़के गलती कर दिए हैं, क्योंकि जो इस समय दिल्ली का माहौल है वो केजरीवाल के पक्ष में नहीं दिख रहा है। केजरीवाल से लोग एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी एक लहर होता है, वो दिख रहा है
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में जो घटनाएं घटी है उससे लोग नाराज हैं। और नाराज थोड़े लोग नहीं हैं, कुछ मिडिल क्लास और गरीब को छोड़ दीजिए, कुछ, सभी नहीं, तो बाकी सब नाराज ही हैं। भले ही वो बिजली, पानी और बस सेवा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नाराजगी है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारा काम अभी भी नहीं हो पाया। और इस बात को अरविंद केजरीवाल, उनके पार्टी के लोग सभी स्वीकार करते हैं कि देखिए, कोई भी सरकार 100% कभी नहीं कर सकता है। कुछ दिल्ली में काम बाकी है, जो अब आएंगे, अगली बार आएंगे तो पूरा कर देंगे। लेकिन ये इनका बयान, ये भाषण इनका दिल्ली के लोग आज से नहीं, कई बार से सुन रहे हैं। और इसीलिए दिल्ली के लोगों का ये मन है कि नहीं, अब नहीं। आपको बहुत समय दिया हमने, पहले आप दिल्ली को कहते थे कि हमारे पास पंजाब नहीं है, हरियाणा नहीं है, पंजाब आ गया आपके पास। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली का जो जो स्थिति बदलना चाहिए वो नहीं बदला। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रहते हुए, मतलब मुख्यमंत्री के दम पर जो चीज़ें वहाँ पे बदलनी चाहिए थी, वो उसमें भी बदलाव नहीं हुआ। केजरीवाल का बीजेपी पे बड़ा आरोप होता है कि कानून व्यवस्था दिल्ली का जो है वो गृह मंत्रालय के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है, तो यहाँ पे बिगड़ी हुई है। चलिए एक चीज़ ये मान लेते हैं, लेकिन एलजी से लड़ाई करते करते दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिए केजरीवाल, ये वहाँ की जनता का मानना है। और सड़क, बिजली, पानी, ये सब वादा किए थे, लेकिन सड़क की स्थिति आज बहुत ख़राब है दिल्ली के अंदर। बिजली पानी की भी कहीं कहीं से बहुत शिकायत है। बिजली का तो फिर भी ठीक है, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा शिकायत है। लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं। बताइए कि आज के 21वीं सदी में 2025 में हम पहुँचे हैं, और आज भी अगर हमें पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिले, खरीद कर पीना पड़े, तो इसका मतलब है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है और माफियाओं का राज है। और सड़क के बाद आता है सबसे बड़ी समस्या, कूड़ा। दिल्ली में गंदगी का अंबार है। कहीं कहीं सड़क तो इतना गंदा है कि जैसे बरसात में कीचड़ वाला सड़क होता है ना गाँव में, वैसी सड़क दिल्ली के अंदर अभी भी है। और कूड़ा 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 का जो ढेर, जो कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे, ये कब बनेगा और कितना समय लगेगा? कूड़ा का जो पहाड़ है, इसके लिए कोई नीति, कोई विजन नहीं है केजरीवाल के पास। अगर होता तो अब तक उस पर काम शुरू हो चुका होता। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। हालांकि केजरीवाल के साथ कई ऐसे चेहरे जुड़े हैं जो दावा करते हैं कि केजरीवाल का अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन देखिए, सबसे मेन है जनता। जनता को दिखना चाहिए केजरीवाल बहुत अच्छा किए दिल्ली में, लेकिन अगर जनता को वो चीज़ नहीं दिख रहा है तो फिर केजरीवाल फेल हैं। इसके बाद एक एंट्री होती है असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी को हालांकि झटका लग चुका है। उनके जो कैंडिडेट है, उनको कोर्ट ने जमानत नहीं दिया कि ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने से बचाना चाहिए, बचना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जहां भी खड़ा करेंगे, उससे सीधा सीधी नुकसान केजरीवाल को और कांग्रेस को होगा। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं। केजरीवाल और राहुल गांधी और ये असदुद्दीन ओवैसी, ये अगर ये तीनों एक साथ मिल जाते तो बीजेपी को कड़ी मुकाबला के साथ इलेक्शन में उतरना पड़ता। लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी को जो वोट मिलेगा, जो भी वोट मिलेगा, 2, 4, 10 जो भी वोट मिलेगा, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल का ही नुकसान होगा। तो ये स्पष्ट है कि दिल्ली के चुनाव में इस बार केजरीवाल को कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए चिढ़े हुए हैं, थोड़ा सा झुंझलाए हुए हैं, और उठ पटंगा कभी कभी बयान भी देते रहते हैं।